warahmatullahi wabarakatuh. Surya Urdu Primary School, नागरजुना नगर, काटे। ऑनलाइन एजुकेशन के सेशन में जमात हफ्तों मज़मून जनरल साइंस में तमाम बच्चों का इस्तकबाल किया जाता है। इसमें सबक नंबर 1 है जानदारों की दुनिया, तवाफ़ुक़ और जमात बंदी का पार्ट सेकेंड आज हम पढ़ेंगे। बर्फानी इलाके की नबातात में तवाफ़ुक़। एडाप्टेशन इन स्नोई रीजन प्लांट्स। बर्फानी इलाके की नबातात की टहनियाँ नीचे झुकी होने की वजह से इनको क्या फ़ायदा होता है बताना है आपको, बताइए तो भला। बर्फानी इलाके की अहम नबातात में देवदार, सनोबर जैसे मखरूती दरख्त शामिल हैं। इनकी साख मखरूती होती है, टहनियाँ नीचे झुकी हुई होती हैं। इन इलाकों में खूब बर्फ गिरती है और सर्दी भी ज़्यादा होती है। मखरूती साख की होने की वजह से इन नबातात पर बर्फ जमा नहीं होती और इनकी छाल मोटी होने की वजह से वो सर्दी बर्दाश्त कर पाती है। जंगलाती इलाकों की नबातात में तवाफ़ुक़। एडॉप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट। इन इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के नबातात पाई जाती हैं जिनमें दरख्त, झाड़ियाँ, पौधे सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए इनमें मुकाबला आराई होती रहती है। सूरज की रोशनी के हसूल के लिए दरख्तों की ऊंचाई बढ़ती है। इनके सहारे बेलें भी ऊंचाई तक पहुंचती हैं। कुछ बेलों के तनों में कमानी के मानिंद बेल डोरे होते हैं जो कि तने का तवाफ़ुक़ ही है। घास के इलाके की नबातात का तवाफ़ुक़। एडॉप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट। घास के इलाके में बड़े पैमाने पर छोटी छोटी झाड़ियाँ और कई किस्म की घास उगती है। ये घास अपने रेशेदार जड़ों की मदद से जमीन की झीज को रोकती है। इस्तिवाई इलाके में घने जंगलात होते हैं। इसमें शेर, हाथी, हिरन जैसे हैवानात छुप सकते हैं, लेकिन सर्द इलाकों में की घास ऊंचाई में कमी होती है, इसलिए इसमें खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं। पहाड़ों की ढलवानों, सतह मुर्तफा और मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर चरागाहें नजर आती हैं। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। आलू, मूंगफली, सोरन, आबी सुंबल, घी गवार, बबूल, गाजर, प्याज, शलजम, करेले, अंगूर की बेल, इनके अलावा आपके इलाके में पाई जाने वाली नबातात के किन हिस्सों में तवफ़ुक़ होता है मुशाहिदा करके लिखिए। प्यारे बच्चों, किताब को भी साथ साथ देखते रहेंगे तो सबक हमारी समझ में आएगा। नबातात में ग़िज़ा के लिए तवफ़ुक़। एडाप्टेशन फॉर फूड इन प्लांट। ज़मीन पर पाई जाने वाली अक्सर नबातात ज़मीन में पेवस्त और खुद कफ़ील होती हैं, लेकिन अमरबेल जैसी चंद नबातात गैर कफ़ील होती हैं। अमरबेल का जिस्म यानी सिर्फ जर्द रेशों जैसा तने का जाला होता है। इसमें पत्ते नहीं पाए जाते, इसलिए ये अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकती। दूसरी नबातात के तनों से ग़िज़ा हासिल करने के लिए इसमें चूसने वाले जड़ें पाई जाती हैं। ये जड़ें मेज़बान दरख्त की ओरटी और आबी नालियों तक पहुंचकर इनसे ग़िज़ा और पानी जज़्ब करती हैं। फफूंद में ख़िज़रे के गैर मौजूदगी की वजह से वो शुआए तरकीब का फ़ेल अंजाम नहीं दे सकती। रोटी, पाव जैसी निशास्ता ग़िज़ाई अशिया से ग़िज़ा हासिल करने के लिए इनमें जड़ों जैसे रेशे पाए जाते हैं। नबातात के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। जिस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ नशोनुमा पाने वाली कुछ नबातात जैसे वेनिस फ्लाई ट्रैप, ड्रासेरिया, सराहिया पौधे कीड़ों का शिकार करके नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करते हैं। ऐसे पौधों में कीड़ों को राग़िब करने और इन्हें पकड़ कर रखने के लिए पत्तों या फूलों में तवफ़ुक़ हो जाता है। इंटरनेट मेरा दोस्त दी हुई वेबसाइट पर जाकर नबातात में तवफ़ुक़ की मालूमात हासिल कीजिए। जमात शशम के बच्चों, हमने नबातात में तवफ़ुक़ को देखा है। अब इंशाल्लाह आगे के वीडियो में हैवानात में तवाफ़ुक़ देखें।
ساتھی جماعت کے تمام طلباء و طالبات ہمارے ساتھ ساتھ اسکرین پہ جو سبق آ رہا ہے اس کو کتاب لے کر دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ سبق سمجھ میں آئے گا. ہمارے اسکول کا چینل ہے سوریہ اردو پرائمری آن لائن ایجوکیشن. اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. آئندہ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.